ये कम्प्लीटली वीडियो डेडिकेटेड होगा हिमाचल प्रदेश के उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका ये क्रैक हो चुका है। ठीक है, दो तरीके के स्टूडेंट्स हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। कौन कौन से दोस्तों? जिनका ये एग्ज़ाम जो है क्लियर हुआ है, ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लियर जिनका नहीं हुआ है उनको अब आगे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये एनालाइज करो कि आपको कहाँ ज़रूरत है। ओबियसली यहाँ पे जा सिलेबस जो है 70% सिलेबस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम्स में। और जब मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूँ तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं यहाँ पे हमीरपुर बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आने वाले एग्ज़ाम जितने भी होंगे क्लर्क के, वो सारे के सारे कन्वर्ट होने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में। क्लर्क की वैकेंसी जो है ख़त्म होने वाली है अब आने वाले टाइम में। जितने भी क्लर्क होंगे सब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बनेंगे, क्योंकि हर ऑफिस में कंप्यूटर है ही है। तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है अब ये कंपलसरी होने वाला है आने वाले टाइम में। इनफैक्ट किसी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको अब कंप्यूटर कंपलसरी होगा। जैसे कि आप पंचायत सहायक में देख रहे हो, वहाँ पे टाइपिंग मांगी गई है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो कंप्यूटर ही इन फ्यूचर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो 70% ये आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना है। अगर नहीं हुआ है आपका क्रैक तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। इनफैक्ट आपने ऐसे काफ़ी फॉर्म्स भी भरे होंगे जहां आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जैसे CSK पालमपुर, HPU शिमला, नोनी यूनिवर्सिटी सोलन। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, बाकी और भी नेक्स्ट वैकेंसीज आती रहेंगी। तो बस आपको अब 70% ये कंप्यूटर का जो हिस्सा है ये तैयार करना है अच्छे से। जिस बंदे ने कंप्यूटर अच्छे से कमांड कर ली कंप्यूटर के ऊपर, वो दोस्तों आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। और दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे भी डाउट्स आपके दिमाग में होंगे कि सर आप क्या ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं? दोस्तों 2018 से मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा हूँ। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं 3 या 4 बार इसको क्रैक कर चुका हूँ। बाकी मैं एग्ज़ाम्स को आपको नहीं गिनाऊंगा कि मैंने कौन कौन से क्रैक किए हैं। अगर किसी को डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर लेना एनी टाइम कि सर आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। हालांकि एक टीचर से आप कभी भी ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि क्या ये निपुण है, क्या ये हमें पढ़ा रहा है, या जो भी आपका डाउट हो। दोस्तों अगर कोई टीचर बन रहा है, आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, और जो वो गाइड कर रहा है आपको उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का तो आपको क्या करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार तैयारी करते रहना है। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगी, कोई गाइडेंस चाहिए होगी इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आपका क्रैक हो गया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का 817 एग्ज़ाम, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। ऐसी वीडियो होगी दोस्तों ये अब जो आपको अभी तक यूट्यूब पर नहीं मिली होगी। एक ही वीडियो में जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। जैसे ही रिज़ल्ट आया, अगर रिज़ल्ट की PDF फाइल आपको नहीं मिली है, मॉडल टाइपिंग टेस्ट नहीं मिले हैं, तो व्हाट्सएप कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सब कुछ, तो व्हाट्सएप कर लेना अगर आपका क्रैक हो गया है। मॉडल टाइपिंग जो टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर उसके बाद मैसेज करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे ही आपका क्रैक हो गया, टेस्ट जो लिस्ट होती है शॉर्ट लिस्टेड, उसमें आपका रोल नंबर आ गया सपोज करो, तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको HPSSC यानी कि हमीरपुर बोर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड का ये श्योर नहीं कि वेबसाइट के ऊपर मिलेगा या फिर कहाँ मिलेगा। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके घर आएगा। ये मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली मैं काफ़ी सारे एडमिट कार्ड्स रिसीव कर चुका हूँ घर में, जहाँ पे मेरी टाइपिंग या स्किल टेस्ट होता है, तो आपके घर आएगा ये। हाँ, ये बात अलग है अगर 14 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमीरपुर बोर्ड से। ऐसा ना हो कि आपका 14 या फिर इसके आसपास, जुलाई के आसपास
टाइपिंग टेस्ट हो, आपका एडमिट कार्ड लेट पहुंचा हो, तो आप ये सारी इंक्वायरीज़ कर सकते हैं HPSSC हमीरपुर में। और बाकी एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा तो वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ पे कुछ भरना होता है, फिलअप करना होता है उस फॉर्म को, एडमिट कार्ड को, अपना फ़ोटो वगैरह वहाँ पे पेस्ट करना होता है, तो ये सारी प्रक्रिया आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसे ही आप एडमिट कार्ड वगैरह रिसीव कर लेंगे, अब नेक्स्ट आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको पहुँचाने हैं। हम देखने वाले हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आप तैयार कर सकते हैं या फिर आपके पास हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप कौन-कौन से बनवा सकते हैं, किस तरीके से बनवाएँगे, कहाँ बनवाएँगे, हम पूरी जानकारी देखेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, पूरा नॉलेज है आपको, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी गाइडेंस की, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए होगा, तो 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। इन 10 मिनट्स में आपके मतलब लाइफ चेंजिंग ये टाइम रहेगा। तो हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे-कैसे तैयार कर सकते हैं और कब चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो दोस्तों, जैसे ही कल रिज़ल्ट आया, कल यानी कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो आप देख लेना 1 जुलाई 2021 को ये रिज़ल्ट आया था। हो सकता है आप लेट भी देखें इस वीडियो को। तो इन्होंने पूरी जानकारी दी कि कितने एस्पिरेंट्स थे और आपने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है दोस्तों। आप खुद को कभी भी कम मत समझना अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। 2 लाख एस्पिरेंट्स थे, 1 लाख एस्पिरेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, फिर भी आप 19,000 में आए। तो कहीं न कहीं आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, मेहनत करी है। अब 10 के रेशियो में बुलाए गए हैं आप एक पोस्ट के लिए और इस तरीके की लिस्ट है, इसमें आपका नाम होगा। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने कोटेशंस दी हैं, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है ये बड़े काम का है, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। 14 से 18 सितंबर यानी कि 14 जुलाई और 18 सितंबर के बीच में आपकी टाइपिंग होगी। नॉर्मली 9 या 10 बजे खुल जाता है ऑफिस HPSSC का, तो इस टाइम में आपको पहुँचना होता है। अगर आप दूर से हो तो आप टाइम टू टाइम देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। तो इन्होंने क्या किया है, पहले क्या होता है नॉर्मली टाइपिंग जो भी होती है क्लर्क वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम की, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की जाती है, ठीक है? कोई डेट फिक्स कर ली, आपकी टाइपिंग होगी, फिर आपका रिजल्ट आता है टाइपिंग का और उसमें बोला जाता है कि अब इतनी तारीख को 15 मार्क्स वैल्यूएशन है। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आगे हम देखने वाले हैं, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। लेकिन इस बार इन्होंने ऐतिहासिक फैसला क्या लिया है, इन्होंने सब कुछ पहले ही मेंशन कर दिया है कि जैसे ही आप टाइपिंग के लिए आओ तो अपने 15 मार्क्स वैल्यूएशन वाले डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके आओ। फोटोस्टेट कॉपीज़ लानी है, सेल्फ टेस्टेड आईडी प्रूफ लाना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके लाना है। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ पे जाके मतलब कोरे भगत बन के खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप अब एम्प्लॉय बनने वाले हैं, सरकारी कर्मचारी बनने वाले हैं। तो ज़रा भी इन चीज़ों को आप उस हिसाब से मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मेंशन किया है सब कुछ आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 15 मार्क्स वैल्यूएशन आपकी अलग से होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे आपको साथ में लेके जाने हैं जब भी आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा। कब होगा? ये एडमिट कार्ड में लिखा होगा सब कुछ। 14 जुलाई से पहले पहले मिल गया एडमिट कार्ड तो ठीक है, अगर लेट मिलेगा तो HPSSC से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है आपको। ऐसा ना हो कि आपकी डेट जो टाइपिंग की थी वो निकल जाए, क्योंकि दोस्तों मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है। जो हमीरपुर बोर्ड है ये पूरा ब्लेम फिर स्टूडेंट्स के ऊपर डालता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। हालांकि गलती तो उन स्टूडेंट्स की भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सरकारी कर्मचारी जो हैं ये कभी भी एक अभ्यर्थी की पीड़ा नहीं समझ सकते। अब इसको ध्यान से देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके जाने वाले हो। अब तो सबसे पहले तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई होती हैं, सपोज़ करो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स में 10+2 मांगी गई थी, तो आपको 10+2 सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल जो है वो साथ में लेके जाना है, उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी लेके जानी है। क्योंकि ये जो 2.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे ये वही डिसाइड होगा 10+2 से ही। हालांकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो है या फिर ग्रेजुएशन का जो भी है, आपको साथ में लेके जाना है। कहीं भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इकट्ठे करके सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना, लेकिन ये मेक श्योर करना कि उनको संभाल के रखो। ऐसा नहीं कि कहीं पे रखो और चले जाओ यहाँ वहाँ तो गुम कर दो। तो 10+2 का इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मार्क्स वहाँ काउंट किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको बनवाने पड़ेंगे
और अगर आपने बनवाए हैं तो मेक श्योर कर लेना एक्सपायर ना हुए हों। यहाँ पे है बैकवर्ड एरिया या पंचायत का, तो ये सब कुछ आपको पंचायत सचिव बताएगा क्या प्रोसीजर है, उसके पास जरूर जाइएगा। लैंडलेस फैमिली वाला पटवारी के पास जाइएगा, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। नॉन एम्प्लॉयमेंट वाला भी आपके तहसील में ही बनेगा, तो वहाँ जानकारी आप ले लेना। बाकी ये PWD वाला जो होता है ये तो उन स्टूडेंट्स का बना ही होता है जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि काफ़ी पहले ही वो इनको बनवा चुके होते हैं। NSS या NCC ये आपने अगर कॉलेज स्कूल वगैरह में ज्वाइन किया था तो ऑब्वियसली आपका सर्टिफिकेट होगा। BPL सर्टिफिकेट ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी ये औरतों के लिए है या लड़कियों के लिए है, ये दोस्तों उन बच्चों के लिए है जो सिंगल डॉटर हैं या फिर जिनके माता पिता नहीं हैं। और ट्रेनिंग, अगर आपने किसी ट्रेनिंग मतलब हासिल करी हुई है तो आप इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस अपना लेके जा सकते हैं उस ट्रेनिंग का, और ये एक्सपीरियंस अलग होता है। ये दोस्तों गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होता है, तो इसके भी 2.5 मार्क्स आपको लगते हैं। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको ये साथ में लेके जाने हैं, ठीक है। अब आप हो गए बिल्कुल फ्री इन दी सेंस कि जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे एडमिट कार्ड के बारे में या फिर जो भी आपके डाउट क्वेरीज थे वो सब कुछ सोल्व हो गए। अब बात आती है यहाँ पे टाइपिंग की, तो आइए टाइपिंग के बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया था हमीरपुर बोर्ड ने, तो इस तरीके का आपको वो टेस्ट दिया जाएगा जो टाइपिंग करनी है 10 मिनट में 30 वर्ड्स पर मिनट। ये सैम्पल पेपर है दोस्तों टाइप टेस्ट का, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं और इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक लाइन होगी और उसके आगे स्ट्रोक यहाँ पे होंगे, तो काउंट कर लो यहाँ पे कितने स्ट्रोक्स हैं और कितने नहीं। और इस मॉडल पेपर से हमने एक चीज़ ऐसी फाइंड आउट कर ली है जो तकरीबन स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर स्पेस का एक स्ट्रोक गिना जाता है या नहीं, तो आप इसको गिनो। 80+ यहाँ पे टोटल ये कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 97 दिया गया है, तो ओबियसली यहाँ पे स्पेस जो है इसको भी काउंट किया गया है स्ट्रोक में, तो ये खुशखबरी है आप सभी के लिए। बाकी आप गिन सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यू आर फ्री टू रीड दिस। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि ऐसा ऐसा आपको मिलेगा टाइप करने के लिए, और हिंदी में भी देख लो क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो हिंदी में टंकण अपनी गति देखेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। बाकी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। दोस्तों आपके घर जो एडमिट कार्ड वगैरह आएगा वो इस तरीके से आएगा। एड्रेस होगा आपका, हमीरपुर बोर्ड का भी होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, नेम वगैरह सब कुछ होगा, पोस्ट होगी और इस तरीके से वहाँ पे लिखा होगा और इंस्ट्रक्शंस होंगी। आप अपना कीबोर्ड साथ में लेके जा सकते हैं, ये अच्छे से देख लेना। जिस कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करते हो उसको लेके जाओ, लेकिन ये मेक श्योर करो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, ख़राब ना हो कीबोर्ड। ये देखो ऐसा एडमिट कार्ड होगा, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी है, अपना फ़ोटो वगैरह यहाँ पे चिपकाना है। अब आ जाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, टाइपिंग में क्या हिसाब रहता है। टोटल 10 मिनट्स मिलेंगे आपको, 300 से ज़्यादा वर्ड्स टाइप करने हैं तभी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आएगी, लेकिन इसमें एरर्स का भी कुछ हिसाब होता है। 5% आपको माफ़ी होगी, 15 गलतियाँ करोगे तो फ्री होगे, कोई आपको चार्जेस नहीं चुकाने पड़ेंगे। अगर 15 से ज़्यादा गलतियाँ करी यानी कि 5% से ज़्यादा गलतियाँ करी तो आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे नुकसान होगा। अगर 2 वर्ड्स आपके एरर आता है, सपोज़ करो दी की जगह आपने TEH लिख दिया, तो यहाँ पे गुणा 2 हो जाएगा। गुणा 2 कैसे होगा, नॉर्मली इसको 5 वर्ड्स में काउंट कर लिया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दी का दिया है। नॉर्मली एक बड़ा, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड्स इसको लेता हूँ, ये जो यहाँ पे वर्ड्स है, अगर ये गलत टाइप करते हो तो इसमें टोटल कितने हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, तो सीधे 10 स्ट्रोक आपके गलत, समझो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। 15 से ऊपर अगर ज़्यादा गलतियाँ आप करोगे, मिस्टेक्स करोगे तो डबल होता जाएगा सब कुछ, जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे उतना ही घाटा पड़ता जाएगा। इन्होंने स्पीड भी मेजर करी हुई है, कैसे कैसे, सपोज़ करो 316 आपने टाइप किए वर्ड्स और 23 मिस्टेक्स थी, तो 316 का आप 5% निकालोगे, 16 गलतियाँ आपको माफ़ हो जाएंगी और 7 बाकी बच गई। अगर 7
को 2 से गुना किया जाएगा तो 14, तो कुल मिला के आपकी 14 गलतियाँ हो गई अब। तो अब स्पीड जो है 316 और -14 कर दिया जाएगा। 14 क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये गलतियाँ हैं, डबल हो गई हैं अब ये। तो 316 में से 14 माइनस कर दिया तो बटा 10 करना है, क्योंकि 10 मिनट मिले हैं। और यहाँ पे स्पीड आपकी मेज़र हो गई 30.2, यानी कि लगभग 30 वर्ड्स पर मिनट। तो इसको अच्छे से देखो, इस तरीके से काउंट की जाती है टाइपिंग वगैरह। और इन्होंने यहाँ पे साथ में ये भी बताया है, अगर ज़्यादा गलतियाँ करते हो तो उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ पे 316 वर्ड्स बताए हैं और 30 गलतियाँ कर दी। 16 माफ़ हो गई क्योंकि 5% है ये। अब 14 एरर आएगा। 14 आपने जो ज़्यादा गलतियाँ करी हैं उनको 2 से गुना कर दिया जाएगा। पहले 2 से गुना किया था तो 7 थी गलतियाँ, तो 14 हुई थी। अब 14 है तो 2 से गुना कर दिया, 28 हो गई। तो 29 आपकी स्पीड आ गई निकल के, घाटा पड़ गया आपको। अगर 1 से रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होगी एग्ज़ाम में। तो टाइपिंग का भी आपको लग गया पता। बाकी मॉडल पेपर्स जो हैं व्हाट्सएप से प्राप्त कर लेना मैसेज करके। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात आती है कि इतना झंझट हमने किया, इतनी मेहनत करी। जो कट ऑफ है दोस्तों, अब उसमें क्या हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा? तो ये एक बहुत ही मतलब बेवकूफ़ी वाला सवाल है दोस्तों, कि हमारी कट ऑफ क्या जाए, अगर हम बाहर हो गए तो हमारे साथ क्या होगा? हमने इतनी मेहनत करी है दोस्तों। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप आज मेहनत कर रहे हो तो चाहे 10 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, वो आपके काम आएगी ही आएगी। तो आप आंखें बंद करके बिल्कुल मूर्ख बन के टाइपिंग करते रहो। इतनी टाइपिंग करो कि आपको इन फ्यूचर भी उसका लाभ मिलता रहे। और रही बात कट ऑफ की, अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन पेपर को देखें, टफ था तो सारे स्टूडेंट्स कम स्कोर करके आए हैं। नॉर्मली जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 40 और 45 के बीच में आपका स्कोर है, तो आप 100% गारंटी है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी टाइपिंग। मैंने काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है, ठीक है। मैं खुद 2018 में बाहर हो चुका हूँ टाइपिंग को लेके। मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था क्योंकि शुरू से ही कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ। लेकिन टाइपिंग जब मेरी बारी आई, टाइपिंग स्पीड भी ठीक थी, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर फेस किया मैं उसको झेल नहीं पाया और टाइपिंग में बाहर हो गया। तो यहाँ पे टाइपिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, इसलिए जितनी ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे टाइपिंग की, उतना फ़ायदा होगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं यहाँ पे गारंटी से बोल सकता हूँ, काफ़ी ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे, जैसे मैं एससी कैटेगरी की बात करूं या एसटी कैटेगरी की, 30-30 वाले भी उठाए जाएंगे, क्योंकि बंदे ही वहाँ पूरे नहीं होंगे, टाइपिंग में सब बाहर होंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि टाइपिंग में ऐसे बंदे बाहर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों सपोज करो कोई बच्चा है, अगर 50+ स्कोर कर रहा है, यानी कि 100 से ज़्यादा उसके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? इतना टफ क्वेश्चन पेपर था, उसको हम इंटेलिजेंट की कैटेगरी में डालेंगे। उस स्टूडेंट को इंटेलिजेंट की कैटेगरी में डाल दिया उसको, तो ज़रूरी नहीं कि वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहा है सिर्फ। वो हो सकता है एचएएस की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या अदर किसी क्लास 1-2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। तो क्या उसे इतना टाइम होता है कि वो टाइपिंग दिन रात करता रहे? बिल्कुल भी नहीं, इतना टाइम नहीं होता। वो स्कोर तो अच्छा कर लेता है, लेकिन टाइपिंग में काफ़ी उसको प्रॉब्लम आती है और बाहर हो जाता है। तो उठाए कौन जाते हैं? जिनके 30, 35, 40 मार्क्स होते हैं और वो टाइपिंग दिन रात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है उनके पास टाइपिंग का, तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं लास्ट में। ये कहानी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम की, मैं बाकी एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा। तो आपको कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ टाइपिंग के ऊपर ध्यान देना है। जितनी ज़्यादा टाइपिंग कर सको उतना बेटर रहेगा। अदर कोई भी चीज़ें होंगी, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे जो मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं किए हैं, तो सीधा व्हाट्सएप करना। दोस्तों काफ़ी गर्मी है, इतनी गर्मी में वीडियोस बनाना आसान नहीं है बिल्कुल भी, ख़ासतौर पे 20-20 मिनट्स के वीडियोस या इससे भी ज़्यादा। लेकिन आपके लिए मेहनत करता हूँ और करता रहूँगा इन फ्यूचर, ये आपसे वादा है। बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी आपके सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर बताइए। और बाकी कोई इन फ्यूचर अपडेट आती है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बस जुड़े रहो हमारे साथ, और आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं जल्द आपको मैसेज करने वाला हूं कि आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो चुकी है, और एचपी स्टडीज़ की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।